हाँ स्टूडेंट, मैं हूं अंकित शर्मा और स्वागत करता हूं आपका हमारे नए वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 13.8 के पार्ट सेकंड की बात करेंगे, जिसमें हम देखेंगे अपने 6 to 10 क्वेश्चन। बिकॉज 5 क्वेश्चन हमने पहले देख लिए थे, अब 6 to 10 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 था, देखते हैं क्या है। बोला है ए हेमीस्फेरिकल टैंक इज मेड अप of iron sheet 1 centimeter thick. If the inner radius of 1 meter, then find the volume of iron used to make the tank. एक हेमीस्फेयर है, देखिए ध्यान से। हेमीस्फेयर कैसे होता है? आपके बॉल जैसा, कटोरी जैसा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा ऐसे बना देते हैं कि एक मेटल से बना है, ठीक है। इंटीरियर जो इसकी रेडियस है वो है 1 मीटर की, और बोला ये कितना चौड़ा है? 1 mm चौड़ा है, ठीक है। अब आपको सारी एक ही बातों में सारी चीजें एक ही बात हमेशा ध्यान रखनी है, और वो एक स्टेयर में दोबारा बना देता हूं अपना। किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम, मिली, सेंटी, डेसी, ग्राम, ठीक है। आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम, मिली, सेंटी, डेसीग्राम। बस ये स्टेट्स आपको याद रखनी है, सीढ़ियां याद रखनी है। कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7। ऊपर से आना है किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम, मिली, सेंटी, डेसीग्राम। ये अपनी होती है बेसिक यूनिट्स, ग्राम, लीटर और मीटर की। इनके बिना जो होती है अपनी यूनिटी कंफर्म नहीं हो पाती। इन्हीं के साथ किलोमीटर आता है, किलोग्राम आता है, किलो लीटर आता है, हेक्टोग्राम आता है। ऐसा नहीं आता कि डेका हेक्टो हो गया, डेका किलो हो गया, ठीक है। हमेशा याद रखना है इनके साथ आते हैं। ये अपनी बेसिक यूनिट होती है, ये अपनी होती है वेट के लिए, ये अपनी होती है लेंथ के लिए, और ये जो होती है अपनी मीटर लेंथ के लिए ये होती है, ये लीटर होती है कैपेसिटी के लिए, और ये होती है अपनी वेट के लिए। अब देखिए कैसे करेंगे अपन। इसमें जैसे ऊपर जाते हैं तो 10 का डिवाइड करते हैं, एक स्टेयर नीचे आते हैं तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। अभी यहाँ mm बोला है, ठीक है। अपनी इंटीरियर जो रेडियस है उसको स्मॉल r बोल दूं, वो है 1 मीटर। कैपिटल आर की बात करूं कि बड़ा आर क्या है, तो 1 मीटर में सिंपली प्लस करूंगा 1 mm को। अब mm को मीटर में चेंज करने के लिए करना क्या पड़ता है, तो मिली से हम जाते हैं मीटर में। कितने स्टेयर ऊपर चढ़े अपन? 1 2 and 3। अगर 3 ऊपर चढ़ रहे हैं तो किसका डिवाइड होगा? 10 10 10 1000 का डिवाइड। इसका मतलब क्या बन जाएगा? मिली, सेंटी, डेसी, ग्राम जो था उसी के अंदर मीटर आता है, तो मिली से हम गए मीटर में, तो किसका मल्टीप्लाई अपने को किसका डिवाइड करना है? 1 mm में 1000 का करना है, तो कितना आएगा? 0.001। तो अपना आ गया 0.001 मीटर, ठीक है। अब सिंपली इसको इसमें प्लस कर देंगे, तो जैसे इसमें प्लस करेंगे अपना आंसर कितना आएगा? 0.1.001 मीटर, ठीक है। ये अपनी आ गई आउटर रेडियस। जो इंटीरियर रेडियस अपनी क्या थी? 1 मीटर, और आउटर रेडियस अपनी क्या थी? कितनी रेडियस आ गई? 1.001 मीटर। यहां पे क्वेश्चन में मिस्टेक कर दिया, यहां 1 mm की जगह 1 cm आएगा, क्योंकि आपकी बुक में mm दे रखा है और mm से अपने आंसर नहीं आएंगे। यहां पे cm करना। अगर cm है तो cm से 2 स्टेयर्स ऊपर चढ़ेंगे तो 1000 नहीं 100 का डिवाइड देंगे, और कितना आएगा? 0.01। क्लियर है? तो आपको आंसर मैच करने के लिए क्या कर रहे हैं अपन? क्वेश्चन को वापस से चेंज कर रहे हैं। क्वेश्चन को चेंज कर लेना, यहाँ जो mm था उसको क्या कर देना? cm ही कर देना। क्लियर है? तो आपके आंसर कितना आएंगे? 1.01 मीटर। अब कभी भी क्या होता है, हम उसके लिए बर्तन के लिए जो भी अपना विजल होता है उसके लिए करते क्या है, अगर जितनी उसमें मेटल सीट लगी हो उसको निकालने के लिए क्या करते हैं, और वो होलो हो, तो उसके लिए क्या करना है अपने को? वॉल्यूम निकालना है। और वॉल्यूम के लिए देखिए क्या करेंगे? यूज्ड मेटल सीट की बात करेंगे, या ठीक है वेट ऑफ मेटल सीट। कैसे निकालेंगे अपन? आउटर रेडियस में आउटर जो वॉल्यूम है उसमें से इंटीरियर जो वॉल्यूम है उसको माइनस कर देंगे। बात एक ये कैसे, देखिए ये आएगा अपना 2/3 पाई आर क्यूब माइनस 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 आप पाई दोनों में कॉमन ले लो, आर क्यूब माइनस आर क्यूब आ गया। बड़ा आर आपका क्या है? बड़ा आर आपका है 1.01 का क्यूब माइनस आर कितना है? 1 का क्यूब। अब इनको सोल्व करके आप लास्ट में देखोगे तो आपके आंसर आएंगे कितने? 0.0634 मीटर क्यूब। बस यही आपके आंसर हो जाएंगे। पहले इसका क्यूब निकालना, आफ्टर देन इसका क्यूब निकालना, माइनस करना, आफ्टर देन इनको डिवाइड करके जो भी आपके आंसर आते हैं तो लास्ट में आपकी कैलकुलेशन यही होगी, ठीक है। अगर बाद में भी आप में मिस्टेक होती है तो आप डाउट के ऑप्शन पे जाके मेरे को दोबारा से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए आपका 7th क्वेश्चन क्या है। ये थोड़ा सा क्या होता है, एनसीईआरटी में कैलकुलेशन ज्यादा है। नेक्स्ट देखिए आपका 7th क्वेश्चन क्या है। 7th क्वेश्चन की बात देखिए, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर व्हूज सरफेस एरिया इज 154। वॉल्यूम निकालना है, सरफेस एरिया दिया है।
सरफेस एरिया दिया है 154, कोई बात नहीं है, निकाल लेंगे। वॉल्यूम निकालना है 4/3 पाई आर क्यूब, तो मतलब आर पता होना जरूरी है। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर 154, 4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 154। 154 के पास में ले जाएंगे अपन 7 को अप साइड, 22 को डाउन साइड और 4 को नीचे। ठीक है, थोड़ा सा फास्टली देख रहे हैं अपन। तो 22 का भाग गया 7 बार, आर स्क्वायर बराबर आ गया 7 इंटू 7, 2 गुणा 2। यहाँ स्क्वायर को इधर रूट में भेज दूँ डायरेक्ट, यहाँ काट दिया, देखिए ये लीजिए अब। ठीक है, तो आर इक्वल टू हो गया 7/2 सेंटीमीटर। रेडियस आ गई, तो अपन को क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2। क्यों निकाला पहले आर? आर ये दिया था हमें कि आर निकालो भाई, आराम से हमने आर निकाल दिया। आर निकल गया तो बोला वॉल्यूम निकाल लो आराम से, बस अपने को तो स्टेप बाय स्टेप करना है। ये गया 11 बार, 7 से 7 कट गए, 2 दूनी 4 से 4 कट गए, 11 गुणा 7 गुणा 7/3। ठीक है, तो आपके एग्जैक्ट अगर आंसर की बात करूं मैं, तो आपके एग्जैक्ट आंसर आएंगे 179 2/3। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। अगर फिर भी इसमें डाउट होता है या मेरे से मिस्टेक हुई है क्या, डायरेक्ट मैंने कैलकुलेटर से निकाले थे और ये तो मैंने डायरेक्ट वैसे ही कर दिया डिवाइड। देखिए ये आप खुद देख लो इसमें अंदर कैसे करेंगे इसको। नेक्स्ट अगर बात करें अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 8th क्वेश्चन। बड़े आसान आसान क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए इसके अंदर और क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे आपके। देखिए क्या है 8th क्वेश्चन अपना देखते हैं। 8th क्वेश्चन है अपना, ए डोम ऑफ ए बिल्डिंग इज फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, कोई बिल्डिंग के ऊपर डोम बना है, कोई ऊपर गुंबद, उसकी जो हेमिस्फीयर में बना है। वाइट वॉश किया तो इसकी कॉस्ट लगी 498.96 रुपये, और वाइट वॉश के 2 रुपये ले रहा है पर मीटर स्क्वायर के। तो इसका इनसाइड सरफेस एरिया निकालिए। बस देखिए क्या है, कैसे हेमिस्फीयर जैसा ऐसा बिल्डिंग पे ऐसा लगा है। ठीक है, इस पे पूरे पे कलर किया गया तो 498.96 रुपये लगे। ठीक है, और 2 रुपये पर मीटर स्क्वायर से लगे। ठीक है, तो करना क्या है? पहला क्वेश्चन है इनसाइड सरफेस एरिया निकालना है, इनसाइड सरफेस एरिया। और दूसरा क्वेश्चन क्या है? वॉल्यूम। ठीक है, तो बड़ा आसान है, देखिए क्या इनसाइड सरफेस एरिया बोल दो चाहे सरफेस एरिया बोल दो, क्योंकि आउटर और ये डाउन साइड कुछ भी नहीं दिया इसमें, आउटर और इंटीरियर। तो देखिए कभी भी ध्यान रखें, जितनी कॉस्ट लगी है टोटल उसमें पर का अगर इस डिवाइड कर दें कि जितनी 498.96 रुपये लगे, इसमें 2 का अगर डिवाइड कर देंगे ना अपन, तो 2 का डिवाइड करें कितना आता है? 249.48। इतना इसका एरिया है। हमेशा ध्यान रखना, जितना ऐसे बोले कि टोटल कॉस्ट तो अपनी इतनी लग गई, और क्या हो रहा है कि 2 रुपये पर मीटर स्क्वायर से लग रहा है, तो मतलब जितने का स्क्वायर से लगता है ना, और जिस जो टोटल रेट लगती है उसमें इसका डिवाइड कर दो। क्योंकि अपन आंसर कैसे मैच करते हैं, कभी भी देख लिए एरिया आ जाता है, उसके बाद में बोलते हैं कि 2 रुपये स्क्वायर मीटर से ऐसा रुपये लगा, तो हम एरिया को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल कॉस्ट आती है। अब की बार क्या करना है, मल्टीप्लाई करते हैं उस टाइम, इस टाइम जो टोटल कॉस्ट है उसको डिवाइड करते हैं 2 से, तो एरिया आ जाएगा। ठीक है, बात तो वही है, स्टेप उल्टी कर रहे हैं बस। तो ये एरिया आ गया। अब वॉल्यूम पूछा, तो वॉल्यूम तो निकल कैसे? वॉल्यूम निकलता है 4/3 पाई आर क्यूब से। क्या हमारे पास आर है? क्या आर ही नहीं है, तो कैसे निकालें? तो अपन सरफेस एरिया पता है मेरे को, सरफेस एरिया कितना आया है? सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, और कितना है? 49, सॉरी हेमिस्फीयर है ना, हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं, तो 2/3, और इसके लिए क्या आ जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। तो करना क्या है, क्योंकि हेमिस्फीयर है, यहां से रेडियस निकालेंगे। ये तो पहला क्वेश्चन हो चुका है, दूसरा क्वेश्चन यहां सॉल्व करने के लिए आर निकालना जरूरी है। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर का स्क्वायर इक्वल टू 249.448। आर स्क्वायर इक्वल टू कितना बन गया? 4948 इंटू 7 ऊपर चला गया, 22 नीचे और 2 नीचे। अब इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 39.69। यह आएगा आपका आर स्क्वायर इक्वल टू रूट, आर को हटा दो, 39.69, और 39 पॉइंट होता है 6.3। ठीक है, तो आर कितना आ जाएगा आपका? 6.3। अब आपको निकालना है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कैसे निकालोगे? 2/3 पाई की वैल्यू 22/7, और आर आ गया 6.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3। अब इसको अगर सोल्व करोगे आगे तो आपका एग्जैक्ट आंसर कितना आएगा? 523.908 मीटर क्यूब।
क्योंकि कई बच्चों को मैंने देखा असाइनमेंट भेजते टाइम वो कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं कैलकुलेशन यहाँ पे खुद ही कर दे रहा हूँ आपको, ठीक है। कई क्वेश्चन की नहीं करूँगा क्योंकि वो कई तो आपको करनी पड़ेगी, वो ज़्यादा बड़ी बन जाती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्या है, 9th क्वेश्चन अपना। नाइन्थ क्वेश्चन की बात करें अपन, तो 9th क्वेश्चन है अपना कि 27 सॉलिड आयरन जो हैं, सॉलिड आयरन ईच रेडियस आर एंड सरफेस एरिया एस आर मेल्ड फ्रॉम ए स्पेयर विद द सरफेस एरिया एच डैश, फाइंड द रेडियस ऑफ न्यू स्पेयर। बस देखिए क्या है कि वॉल्यूम ऑफ न्यू स्पेयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 27 स्मॉल स्पेयर्स। क्या बनाया कि इन्हीं को क्या बनाया गया है, इन्हीं को मेल्ट करके 27 का जो स्पेयर का क्या है, एच ऑफ रेडियस आर है, सरफेस एरिया एस एंड मेल्ट फ्रॉम ए स्पेयर, इनको बोला 27 को है ना गर्म करके एक नए स्पेयर में बदला, तो क्या बन गया, दोनों का क्या है, बराबर है दोनों का वॉल्यूम, तो दोनों का वॉल्यूम तो बराबर होना, 27 को बदला इसके अंदर, तो इसका क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। इसकी रेडियस तो आर ही है, इसकी रेडियस क्या है देखिए, मेल्ट ऑफ स्पेयर एच डैश, रेडियस आर डैश एन यू स्क्वायर, इसकी आर डैश है भाई, आर डैश कर देते हैं यहाँ पे, आर डैश है, ठीक है, ये डैश है, पावर नहीं है, पावर तो 3 है, और ये हो गया 27 इंटू 4/3 पाई आर ही है सिर्फ, ये 4/3 से 4/3 पाई से पाई कट, ठीक है। ये आर डैश तो था ही, 27 रूट इसके क्यूब रूट चला गया, आर डैश कितना आ गया 27 का, तो 3 बन गया, आर बाहर निकल गया तो 3r, तो क्या बन गया, पहला क्वेश्चन यही था, पहला क्वेश्चन था कि जो बोला नया वाला आर डैश आया उसकी रेडियस कितनी है, तो कितनी है उसकी रेडियस 3r है, ये लीजिए पहला क्वेश्चन तो हो गया। दूसरा क्या बोला, उसके बोला 3 गुना ज्यादा है, समझ गए ना कि 27 को पिला के ये बनाया है, तो ठीक है इससे 3 गुना ज्यादा होगी। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा, बोला सरफेस एरिया जो है इनके अंदर, सरफेस एरिया क्या निकालना है अपने को, सरफेस एरिया का इनके अंदर वो निकालना है अनुपात, रेशियो, एस और एच डैश का निकालना है अपने को, बोला इसका सरफेस एरिया एस है और इसका एच डैश है आर डैश वाले का, तो क्या होता है सरफेस एरिया का फॉर्मूला 4/3 पाई आर स्क्वायर, 4/3 पाई आर डैश का स्क्वायर, ठीक है। ये r1 नहीं है, आर डैश का स्क्वायर है। अब क्या करेंगे देखिए, 4/3 से 4/3 के पाई से पाई कट, तो कितना बच गया आर स्क्वायर अपॉन आर डैश का स्क्वायर। अब आपको पता है कि आर डैश क्या होता है, 3r ही तो होता है, तो यहाँ इस आर डैश की जगह 3r का स्क्वायर कर दो, 3r का होल स्क्वायर, तो कितना बन गया 3r स्क्वायर अपॉन 9r स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटोगे, ऊपर 1 बच के नीचे 9, तो कितना आ गया 1:9 इज आवर आंसर, ठीक है। आपको बस थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है, और फिर भी समझ में नहीं आता एक बार वापस पीछे जाके देखो, बाद में भी समझ में नहीं आता है तो आप मेरे से डायरेक्ट डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। डाउट के ऑप्शन में जा सकते हो या फिर आप व्हाट्सएप पे मेरे को स्क्रीनशॉट भेज सकते हो, कहीं से भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन देखिए आप क्या है, 10th क्वेश्चन बड़ा आसान है, यही क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड था आपका। 10th क्वेश्चन और देख लेते हैं अपना क्या है, देखिए 10th क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। सो आवर 10th क्वेश्चन इज, so what we do in 10th question, so our question is a capsule of medicine is the shape of a sphere of diameter 3.5 mm, how much medicine is needed to fill the capsule। क्या बोला गया है कि कैप्सूल के अंदर मेडिसिन कितनी भरी जाएगी, तो कैप्सूल का क्या निकालना है, वॉल्यूम। जब भी पानी भरना हो, हवा भरना हो, हमें वॉल्यूम निकालना पड़ता है। एरिया कब लगता है, जब हम कलर करते हैं, क्लियर है। तो देखिए कैसे करेंगे अपन, यहां पे दिया गया है अपने को डायमीटर क्या है 3.5 mm है कैप्सूल का, इसका मतलब रेडियस कितनी है उसकी 3.5.2 mm है, बस ये कैप्सूल की रेडियस है। अपने को कैप्सूल का वॉल्यूम निकालना है, सो रिक्वायर्ड मेडिसिन कर दो, चाहे वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल लिख दो, आपको ही लिखना है। तो क्या लिखोगे वो 4/3 पाई आर क्यूब, सो 4/3 द वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7 and here 3.5/2 into 3.5/2 into 3.5/2, so first we solve it, 2 here 4, 7 का डिवाइड इसमें गया 0.5 टाइम, ठीक है, 2 का डिवाइड गया 11 टाइम, एंड अगेन नॉट ओके, सो 11 into 0.5 into 3.5 into 3.5/3, so if we solve it then our correct answer is 22.548 mm cube,
ठीक है। अगर हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो अपना आंसर कितना आएगा अप्रोक्सीमेट में 22.458। ठीक है, ये मैंने डायरेक्ट कैलकुलेटर से सोल्व करके, आपको भी एक बार कैलकुलेशन खुद को करके देख लिया। ऐसा नहीं है कि जैसा मैंने करा दिया वैसी वैसी कैलकुलेशन आपने कर दी, क्या पता मैंने यहाँ पे नंबर्स रॉन्ग लिख दिए हो। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे आपको भी इसको ऐसे नहीं करना है, आपको इसको ध्यान से करना है, तसल्ली से करना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।